हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया दर के बारे में। अभिक्रिया दर हम लोग पूरा पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग देखे थे कि अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक जो हैं अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक हम लोग देखे थे। ठीक है, इसमें एक कारक है हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है। जैसे लड़का लड़की का शादी कराने वाला एक अगुआ होता है, जिसको बरतुहार भी कहते हैं। तो उसका काम क्या होता है कि बस दोनों को क्या कर देना, मिला देना। ठीक है, तो लेकिन वह अभिक्रिया में भाग लेता है? नहीं लेता है। कहने का मतलब ये कि जो रिएक्शन रेट में भाग ले, ठीक है, वह अभिकारक कहलाता है और उससे उत्पाद बनता है। लेकिन जो उसके दर को प्रभावित कर दे, चाहे अभिक्रिया दर को बढ़ा दे या अभिक्रिया दर को घटा दे, वह हमारा उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक सिर्फ उसकी सक्रियता को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो यहाँ हम लोग उत्प्रेरक का प्रभाव देखेंगे। तो कहता है धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में कमी कर अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। अभिक्रिया दर को बढ़ा देता है। मतलब धनात्मक उत्प्रेरक जो होता है सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है। सक्रियण ऊर्जा क्या है कि जैसे एक बाधा होता है, कोई भी अभिकारक जो उत्पाद में बदलता है तो एक ऊर्जा अवरोध से होकर के गुजरता है। अगर उस अवरोध को कम कर दिया जाए तो गुजरने वालों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप यूँ समझिए कि जैसे कोई लड़का को 30% नंबर आएगा तब वह पास करेगा। अगर क्या किया जाए कि पास करने वाला नंबर को घटा दिया जाए, अगर 15% कर दिया जाए, 10% कर दिया जाए, तो पास करने वाले की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। नहीं कि 10% जिसके पास नंबर है वो पास है, तो पास करने वाले की संख्या क्या हो जाएगी? काफ़ी बढ़ जाएगी। तो वही कहता है कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है? इस अवरोध को कम कर देता है, जिससे क्या हो जाएगा? उत्प्रेरक बनना क्या होता है? बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। ठीक है, वही कहता है धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में कमी कर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। अब निगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? जस्ट अपोजिट, सक्रियण ऊर्जा में क्या कर देगा? वृद्धि कर देगा, जिससे अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लिख सकते हैं कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा में वृद्धि कर अभिक्रिया दर को घटा देता है। अभिक्रिया दर को घटा देता है। याद रखिएगा कि अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया दर को बढ़ाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया दर को क्या करेगा? घटाएगा। आप इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं, ग्राफ से समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को। ये हमारा जो है
ये हमारा प्रोडक्ट है, समझिए यहाँ। यह हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उत्पाद हो गया। ये विदाउट कैटलिस्ट, ये जो ग्राफ देख रहे हैं यह बिना उत्प्रेरक का है, विदाउट कैटलिस्ट, मतलब बिना उत्प्रेरक का यहां से सीधे उत्पाद में क्या हो रहा है, बदल रहा है। यहां से गया सीधे उत्पाद में, इधर अभिकारक के अणु है, टक्कर किया, यही जो हमारा क्या है, सक्रिय ऊर्जा, जहां ऊर्जा अवरोध है, जिससे होकर के यह क्या होता है, पार होते जा रहा है, उत्पाद में बदलते जा रहा है। अब क्या करेगा, हम लोग इसमें क्या डाल देते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्या डाल देते हैं, ये बिना कैटलिस्ट का ऐसे रिएक्शन हो रहा था। अब इसमें हम लोग क्या करें कि पॉजिटिव कैटलिस्ट को डाल दें। ये हो गया विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये धनात्मक उत्प्रेरक इसमें डाल दिए। जैसे धनात्मक उत्प्रेरक डाले, यह अवरोध पहले यहां से यहां था, समझिए यहाँ ये अवरोध था, EA1 कर दीजिए, ठीक है, या EA कर दीजिए, ये मेरा ऊर्जा अवरोध था। अब क्या होगा कि जैसे हम लोग धनात्मक उत्प्रेरक डाले, यह ऊर्जा अवरोध क्या हो गया, घट गया, मतलब यहां जाता था, पहले यहां जाना था तब उत्पाद में बदलता, अब यह क्या हो गया, घट गया, घट गया तो ये हो गया, यहां से यहां, ये हो गया आपका EA डैश, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए कि पहले अवरोध इतना था जिससे हमारा उत्पाद बनता था, अभिकारक यहाँ से चल के यहाँ पहुँचता था, तब उत्पाद में बदलता था। अब जैसे हम इसमें धनात्मक उत्प्रेरक को डाले कि बस ये जो है इसकी सक्रियता को क्या कर दिया, कम कर दिया, या यहीं से उत्पाद में क्या हो गया, बनना शुरू हो गया। तो स्वाभाविक है कि इसके तुलना में यह उत्पाद क्या करेगा, ज़्यादा बनाएगा। क्लियर हो गया बात, कि यहाँ अभिकारक का जो है उत्पाद जो बनता था, इससे ऊर्जा को क्या कर दिया, कम कर दिया, और कम ही में यह उत्पाद में बदलना शुरू हो गया। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, लिख सकते हैं एक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, या कैटेलाइसिस भी दे सकते हैं, कैटेलाइसिस। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव की, यह तो हो गया पॉजिटिव। सेम एक ग्राफ बनाते हैं, सेम एक ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में क्या होगा, इधर हमारा फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर हमारा फिर से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब यहां देखिए कि यह अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद बन रहा है। ये विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट मतलब बिना उत्प्रेरक का ये ऐसा बन रहा था। अब जैसे इसमें हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट को डाले, जैसे इसमें हम लोग निगेटिव कैटलिस्ट को क्या किए, डाले,
जैसे निगेटिव कैटेलिस्ट को हम लोग डाले, जैसे निगेटिव कैटेलिस्ट को डाले क्या हो गया सर? देखिए तो ध्यान दीजिए कि यह एक्टिवेशन एनर्जी क्या, सक्रियण ऊर्जा का क्रम क्या हो गया? बढ़ गया। ये आपका ई ए डैश हो गया और ये आपका ई ए था, यह ई ए था। अब क्या हो गया? ऊर्जा का क्षेत्र क्या हो गया? सक्रिय ऊर्जा में क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अब वृद्धि हो गया तो अभिक्रिया दर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जस्ट अपोजिट, इधर हमारा क्या है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब एक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? यहां एक्शन ऑफ निगेटिव कैटेलाइसिस, ठीक है। यह पॉजिटिव कैटेलाइसिस है, यह निगेटिव कैटेलाइसिस है। तो समझ में आया कि अगर उत्प्रेरक की सक्रियता ज़्यादा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी उत्प्रेरक क्या करता है? ज़्यादा बढ़ा देता है, उत्पाद घट जाएगा। अगर सक्रियता को कम कर देता है तो उत्पाद क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अगर हम लोग बाय मिस भूल गए हो, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो क्या होगा कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया दर में, अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है तथा घटने पर कमी होती है। तथा घटने पर क्या होता है? कमी होता है। तो याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा ताप को बढ़ाएंगे अभिक्रिया दर उतना ही बढ़ेगा, और ताप को घटाएंगे अभिक्रिया दर उतना ही क्या होगा? कमेगा, ठीक है। फटाक से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इसमें हम लोग दो चीज पहले शायद पढ़ चुके हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। अभिकारकों की प्रकृति और अभिकारकों का सांद्रण, दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं शायद, या ताप का प्रभाव भी हमको लगता है कि पढ़ लिए थे। तो आप कंफ्यूजन में ना रहिएगा, देख लीजिएगा, पॉइंट अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का है ताप का प्रभाव, की ताप बढ़ने पर अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है तथा घटने पर क्या होता है? कमी होती है। एक लास्ट है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। अगला है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन,
विकिरण का प्रभाव। क्या विकिरण का प्रभाव होता है? आप फर्मेंटेशन कराते हैं, नहीं थोड़ा सा दही दीजिए, अब पूरा का पूरा दही जो बन जाता है तो यह एंजाइम कैटलिस्ट का काम करता है। आप सुबह सुबह देखिएगा ताड़ी उतार करके उसको धूप में क्या किया जाता है, रखा जाता है और कहता है इसको पकाया जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो यह विकिरण का प्रभाव होता है, मतलब सनलाइट के उपस्थिति में जो होता है यह इफेक्ट क्या होता है, विकिरण का प्रभाव। तो कहता है सन के लाइट में जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो भोजन बनता है पौधों में, तो यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी क्या होता है, विकिरण के कारण होता है, मतलब प्रकाश के कारण होता है। तो यह प्रकाश क्या करता है, अभिक्रिया के दर को भी क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। तो इसमें लिखते हैं कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के प्रकाश में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के प्रकाश में क्या करता है, अलग अलग भिन्न भिन्न अभिक्रिया वेग से, भिन्न भिन्न अभिक्रिया वेग से संपन्न होता है, भिन्न भिन्न अभिक्रिया वेग से संपन्न होता है, जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब अलग अलग अभिक्रिया वेग, कुछ रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के प्रकाश में, सन के लाइट में अलग अलग एडिशन में अभिक्रिया वेग से संपन्न होते हैं, जिसे फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आपको हम बताएं जैसे ताड़ी को, ताड़ी मतलब ताड़ के गाछ से या खजूर के गाछ से सुबह सुबह उतारा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, धूप में छोड़ दिया जाता है ताकि शाम तक स्ट्रॉन्ग हो जाए और पीने के बाद फिर पावर में आ जाए, ठीक है। इसमें उसका उपयोग होता है, या मोर से जो शराब बनाया जाता है, या आप नक तक भात खाइए, एकदम चावल खाइए, आराम से चैन से सोइए, ठीक है। ज़्यादा खाइएगा तो क्या आलस आएगा, क्योंकि उसमें मोर होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है गर्मी के कारण, ठीक है, फिर उससे नशा आ जाता है, ठीक है। अब बेहोश होने वाला नशा नहीं आता है, लेकिन नशा आ जाता है। तो ये इफेक्ट है विकिरण का। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का क्लोरीनीकरण, मतलब क्लोरीन का कैसे बदलेगा ये हम लोग देखेंगे, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं। जैसे यह आपका मीथेन है, CH4 है, इसका नाम होता है मीथेन। यह सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट को यहाँ क्लोरीनेशन करा दिए Cl2 से और सनलाइट की उपस्थिति में गर्म कर दिए। ये H है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। तो ये क्या है, नहीं है, हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन इतना जान लीजिए ये प्रकाश है, H न्यू क्या है आपका, प्रकाश है, प्रकाश की ऊर्जा है। अब एक Cl और एक H बाहर हो जाएगा, तब यह बन जाता है CH3, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब फिर इसमें फिर से हम लोग Cl2 डाल दिए, सनलाइट डाल दिए और इसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए। जैसे गर्म करेंगे फिर इससे HCl बाहर हो जाएगा, एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, ये एक H घट जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 Cl2। इसका नाम हुआ डाइक्लोरोमीथेन।
फिर इसका क्लोरीनेशन करा दिए, फिर एक बार Cl2 को डाल दिए, सनलाइट का उपस्थिति होगा, गर्म कर दिए तो क्या हो जाएगा, फिर एक Cl जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या हो जाएगा CHCl3। इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, आदमी को बेहोश करने के जो काम आता है। फिर इसका एक बार क्लोरीनेशन करा दीजिए, ठीक है, Cl2 से करा दिए, किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। अब फिर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, CCl4, नाम हो गया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यह कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो बना, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन है नहीं जो निकलेगा, तो यह क्लोरीनेशन हो गया मीथेन का। दूसरा एक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आप पढ़े हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ने बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या हो जाएगा, ये 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही, इसके अलावा इसको क्या चाहिए, जल चाहिए, 6H2O, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, H-. अब पत्ता में क्या मौजूद होना चाहिए, क्लोरोफिल। पत्ता में हरा हरा पिगमेंट होता है, वो क्लोरोफिल होता है, जो भोजन बनाने में काम आता है, किचन जो होता है उसका, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा C6H12O6, ठीक है, प्लस यह हो गया आपका ग्लूकोज बन गया, एनर्जी बन गया, प्लस 6O2, यही ऑक्सीजन हम लोग सांस लेने के काम में लेते हैं। तो यह फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये था विकिरण का प्रभाव। तो ये आपका खत्म हो गया अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन रेट इक्वेशन, अभिक्रिया दर समीकरण, रिएक्शन रेट इक्वेशन, अभिक्रिया दर समीकरण, ये नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे और उसको देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।